हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है सास से माँ बनने का सफ़र। रेखा ने अभी अभी रसोई का काम निपटाया ही था कि उसकी छोटी बहन मनीषा घर आई। मनीषा का आना हमेशा रेखा के लिए खुशी की बात होती थी। दोनों बहनें जब भी मिलती घंटों बात करती और एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें साझा करती। लेकिन आज मनीषा के चेहरे पर एक अलग सी गंभीरता थी। दीदी, तुमसे कुछ बात करनी है, मनीषा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। रेखा थोड़ी हैरान हुई। क्या हुआ मनीषा, सब ठीक तो है ना? दीदी, बात यह है कि, मनीषा ने शब्दों को तोलते हुए कहा, तुम्हारी सख्ती कुछ ज्यादा नहीं हो गई है? रेखा का चेहरा संजीदा हो गया। उसने समझते हुए भी अनजान बनते हुए पूछा, किस बात की सख्ती? मैं वही करती हूँ जो हर माँ करती है, बेटे को सही राह दिखाना, बहू को परिवार की परंपराएं समझाना। इसमें गलत क्या है? मनीषा ने रेखा के हाथ को थामते हुए कहा, दीदी, बेटा अब बच्चा नहीं रहा, उसकी शादी हो गई है। वो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। और रही बात तुम्हारी बहू की, तो वो भी एक अलग घर परिवार से आई है। उसे थोड़ा समय दो। हर छोटी बड़ी बात पर टोकना सही नहीं है। अगर तुमने यूं ही सख्ती दिखाई तो एक दिन ऐसा आएगा कि ना तुम्हारा बेटा तुम्हारी सुनेगा और ना बहू। रेखा की आंखों में हल्की सी नमी थी। वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि मनीषा सही कह रही है या नहीं। उसे अपने बेटे विवेक से बहुत उम्मीदें थीं। उसने खुद उसे बहुत मेहनत से पाला था। उसके पिता की मौत के बाद रेखा ही थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे की परवरिश में लगा दी। उसकी बहू साक्षी भी 1 साल पहले ही घर में आई थी। रेखा के मन में हमेशा एक बात बैठी थी कि नई बहू को शुरू से ही अनुशासन सिखाना चाहिए, नहीं तो वो बिगड़ जाती है। लेकिन मनीषा की बातें रेखा के दिल को कहीं ना कहीं छू गईं। उसने सोचा कि शायद उसकी सख्ती सही नहीं है। लेकिन फिर अगले ही पल उसके मन में विचार आता है, अगर मैंने इस वक्त बहू को सही गलत का ज्ञान नहीं दिया तो क्या होगा? वो कहीं अपने मन की ना करने लगे, घर के संस्कार ना भूले। मनीषा ने रेखा को गहरे सोच में डूबे देखा तो कहा, दीदी, सख्ती करने में कोई बुराई नहीं है, पर कभी कभी प्यार से बात करने में भी बहुत ताकत होती है। अगर तुम हर वक्त ताने देती रहोगी, हर छोटी बात पर टोकती रहोगी, तो वो तुम्हारी इज्जत करने के बजाय दूर हो जाएंगे। रेखा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मनीषा, जब तेरी शादी हुई थी तो माँ ने तुझे सिखाया था कि ससुराल में कैसे रहना है। आजकल की लड़कियों को तो कुछ पता ही नहीं होता। मनीषा मुस्कुराई। दीदी, वक्त बदल गया है। अब बहुएं भी पढ़ी लिखी होती हैं। उन्हें भी अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक है। साक्षी भी समझदार है। लेकिन तुम अगर उसे हर वक्त टोकती रहोगी तो शायद वो तुम्हारे सामने खुलकर अपनी बात नहीं रख पाएगी। तुम चाहती हो कि वो घर के संस्कार सीखे, पर संस्कार सिखाने का तरीका भी तो मायने रखता है। रेखा चुपचाप मनीषा की बातें सुन रही थी। कहीं ना कहीं उसके दिल में ये बात बैठ गई थी कि कहीं वो अपने बेटे और बहू को खुद से दूर तो नहीं कर रही है। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले ही उसने साक्षी को एक छोटी सी बात पर डांट दिया था। बात सिर्फ इतनी थी कि साक्षी ने रात के खाने में थोड़ी देर कर दी थी। वो अपनी ननद के साथ बातों में लग गई थी और खाना समय पर नहीं बना। रेखा ने बिना सोचे समझे उसे भला बुरा कह दिया था। उस दिन साक्षी की आंखें भर आई थी, पर उसने कुछ नहीं कहा था। रेखा को तब लगा था कि उसने सही किया, लेकिन अब मनीषा की बातों से उसे समझ में आने लगा कि शायद वो कुछ ज्यादा ही कठोर हो गई थी। दीदी, मैं ये नहीं कह रही कि तुम उन्हें कुछ मत कहो, लेकिन कभी कभी उन्हें अपना तरीका भी आजमाने दो। वो अगर गलती करेंगे तो खुद सीखेंगे। और देखना, अगर तुम प्यार से समझाओगी तो वो तुम्हें और भी ज्यादा मानेंगे। रेखा ने सिर हिलाते हुए कहा, तू कह तो रही है ठीक,
पर ये आदतें, ये संस्कार, इन्हें कैसे छोड़ दूं? मनीषा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, संस्कार हमेशा प्यार से सिखाए जाते हैं, सख्ती से नहीं। तुम चाहती हो कि विवेक और साक्षी तुम्हारी इज्जत करें, लेकिन इसके लिए तुम उन्हें भी उनकी इज्जत देने दो। अगर वो खुश रहेंगे तो तुम्हारा घर भी खुशहाल रहेगा। रेखा कुछ और कहती, इससे पहले ही साक्षी ने कमरे में आकर कहा, माँ, चाय बना दूं? रेखा ने साक्षी को देखा। उसकी आंखों में उम्मीद और अपनेपन की चमक थी। उसने पहली बार महसूस किया कि साक्षी एक नई बहू नहीं, बल्कि इस घर का हिस्सा है। हाँ बेटा, बना दे, रेखा ने धीमी आवाज में कहा। साक्षी मुस्कुराई और किचन की तरफ चल पड़ी। रेखा की आंखें उस पर टिकी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी सोच सही है या मनीषा की बातें। लेकिन एक बात तो साफ थी, उसे अपनी सख्ती और अपनेपन के बीच का संतुलन बनाना होगा। मनीषा ने उठते हुए कहा, दीदी, सोचो मेरी बातों पर। मैं चाहती हूं कि तुम्हारा परिवार खुश रहे, और इसके लिए तुम भी खुश रहो और सबको खुशी देने की कोशिश करो। रेखा ने सिर हिलाया। मनीषा के जाने के बाद रेखा अकेली बैठकर सोचने लगी, क्या सच में उसकी सख्ती घर के माहौल को बिगाड़ रही थी? क्या उसने अपने बेटे और बहू को अपनी खुशी से वंचित कर रखा था? उसे अब खुद से इन सवालों के जवाब तलाशने थे। मनीषा की बातें उसके मन में कहीं गहरे बैठ चुकी थीं। वो समझ रही थी कि अगर उसे अपने परिवार को खुश देखना है तो उसे अपने रवैये में बदलाव लाना होगा। लेकिन आदतें इतनी आसानी से कहाँ बदलती हैं? रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों पर वो अब भी खुद को सख्त होने से रोक नहीं पाती थी। एक दिन जब साक्षी ने रात के खाने में नया व्यंजन बनाया, रेखा का पहला विचार यही था कि खाने का स्वाद कैसा होगा। खाने की टेबल पर सब बैठे थे, विवेक, रेखा और साक्षी। साक्षी ने रेखा को प्लेट पर भोजन परोसते हुए कहा, माँ, मैंने आज आपकी पसंद की सब्जी बनाई है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। रेखा ने एक कौर मुंह में डाला और चुपचाप खाने लगी। खाने में मसाले कुछ ज़्यादा थे और स्वाद कुछ अलग। रेखा के मन में ख्याल आया कि अरे, ये क्या बनाकर परोस दिया है। उसकी आदत अनुसार वो साक्षी को कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसे मनीषा की बातें याद आईं। अगर हर छोटी बड़ी बात पर टोकती रहोगी तो वो तुम्हारी इज्जत करने की बजाय दूर हो जाएगी। उसने अपनी भावनाओं को शांत किया और मन ही मन सोचा, शायद उसने प्यार से बनाया है। ठीक है, कोशिश अच्छी थी, रेखा ने एक हल्की मुस्कान देते हुए कहा। साक्षी ने राहत की सांस ली। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सासू माँ ने उसकी कोशिशों की सराहना की है। धन्यवाद माँ, मैं अगली बार से और अच्छे से बनाऊंगी, साक्षी ने खुशी से कहा। विवेक, जो अब तक चुपचाप खाना खा रहा था, उसने भी साक्षी की तारीफ की। साक्षी, खाना बहुत अच्छा बना है। उसकी इस तारीफ से साक्षी का चेहरा खिल उठा। रेखा ने महसूस किया कि साक्षी और विवेक दोनों खुश थे और उसका मन भी हल्का था। उसने एक पल के लिए सोचा कि अगर उसने वही किया होता जो वो हमेशा करती आई थी, सख्ती दिखाना और डांटना, तो शायद टेबल पर यह खुशी का माहौल ना होता। पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि सख्ती के बिना भी बात की जा सकती है। अगले दिन की सुबह रेखा पूजा करने के बाद बालकनी में बैठी थी। उसे याद आया कि कैसे विवेक जब छोटा था तो उसकी हर छोटी से छोटी बात मानता था। हर रोज सुबह उठकर उससे आशीर्वाद लेना, स्कूल के बाद सीधे आकर माँ के पास बैठना और अपनी दिन भर की बातें करना। लेकिन अब जब से विवेक बड़ा हुआ था और उसकी शादी हो चुकी थी, उसकी दिनचर्या भी बदल चुकी थी। अब वो अपने काम में व्यस्त रहता और अपनी पत्नी साक्षी के साथ समय बिताता। रेखा ने कभी इस बदलाव को अपनाया ही नहीं था। उसे हमेशा यही लगता था कि बेटे का सारा ध्यान अब बहू पर ही रहता है और उसे माँ की कोई परवाह नहीं। लेकिन मनीषा की बातों ने रेखा को इस बदलाव को स्वीकारने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसे ये समझ आने लगा था कि विवेक अब एक पति भी है
और उसकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ चुकी हैं। उसी शाम जब विवेक काम से लौटा तो रेखा ने उससे कहा, बेटा, आजकल काम में बहुत व्यस्त रहते हो, समय नहीं मिल पाता तुमसे बात करने का। विवेक ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ, काम के कारण समय कम मिल पाता है, लेकिन आपको पता है ना कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। रेखा ने हल्की सी मुस्कान दी और सोचा कि कितनी जल्दी उसने खुद को अपने बेटे से दूर मान लिया था। हाँ बेटा, मुझे पता है, उसने कहा। रेखा ने महसूस किया कि कभी कभी माँ के मन में भी कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं जो असल में होती नहीं। उसने तय किया कि वो अपनी सख्ती को प्यार में बदलने की कोशिश करेगी। कुछ दिनों बाद रेखा ने खुद ही साक्षी से कहा, बेटा, आज खाना मैं बनाऊंगी, तुम थोड़ा आराम कर लो। साक्षी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। रेखा ने कभी पहले ऐसा नहीं कहा था। वो तुरंत खुश होकर बोली, सच माँ, आज मैं आपकी मदद करूंगी। रेखा को लगा कि उसकी एक छोटी सी पहल ने साक्षी के दिल को कितना खुश कर दिया, और ये बदलाव रेखा के मन को भी सुकून दे रहा था। उस दिन जब दोनों ने साथ मिलकर खाना बनाया तो रसोई में हंसी मजाक, बातें और एक दूसरे के साथ बिताया गया समय बहुत ही खास था। विवेक ने भी जब माँ और पत्नी को साथ में काम करते देखा तो उसे भी अच्छा लगा। उसने सोचा कि शायद घर का माहौल धीरे धीरे बदल रहा है और ये बदलाव सबके लिए अच्छा है। रेखा को लगा कि उसकी जिंदगी में आई ये छोटी छोटी खुशियाँ उसकी सख्ती से बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। उसने अपने मन को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वो अपने परिवार को बांध कर नहीं बल्कि प्यार से थाम कर रखेगी। रेखा ने धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर दिया था। उसकी कोशिश यही थी कि वो अपने बेटे और बहू को खुद से जोड़कर रखे, ना कि अपनी सख्ती से दूर कर दे। इस परिवर्तन ने न केवल रेखा के जीवन को प्रभावित किया बल्कि घर का माहौल भी काफी बदलने लगा। साक्षी जो पहले रेखा से थोड़ा डरती थी और सोच समझकर बोलती थी, अब खुलकर अपनी बातें कहने लगी थी। विवेक भी माँ के इस बदले हुए रवैये को देखकर खुश था। एक दिन दोपहर के वक्त जब रेखा आराम कर रही थी, साक्षी ने घर पर अपनी सहेली को बुला लिया। सहेली के साथ बातें करने में साक्षी इतनी व्यस्त हो गई कि वह रसोई का काम भूल गई। जब रेखा उठी तो उसने देखा कि साक्षी अब भी ड्राइंग रूम में बैठी बातें कर रही है और रसोई में कोई हलचल नहीं हो रही। रेखा को क्रोध आने लगा। वो सोच रही थी कि बहू को समझना चाहिए कि घर का काम पहले आता है। उसका मन हुआ कि जाकर साक्षी को तुरंत डांट दे, लेकिन तभी उसे मनीषा की बात याद आई। दीदी, प्यार से भी बात की जा सकती है। उसने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की और धीरे धीरे रसोई में जाकर खुद खाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद साक्षी ने आकर देखा कि रेखा रसोई में काम कर रही है। उसे समझ आ गया कि वो बातें करने में इतनी व्यस्त हो गई थी कि खाना बनाना भूल गई। वो तुरंत रसोई में आकर बोली, माँ, आप क्यों बना रही हैं? मुझे कहना था, मैं बना देती। रेखा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि घर का काम सबसे पहले होना चाहिए, बाकी बातें बाद में भी हो सकती हैं। साक्षी को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गई कि रेखा ने प्यार से समझाया है और उसकी भावनाओं का ख्याल रखा है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा, साक्षी ने सिर झुकाते हुए कहा। रेखा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने महसूस किया कि बिना सख्ती दिखाए भी बात कही जा सकती है। साक्षी ने रसोई का काम संभाल लिया। हालांकि रेखा के लिए खुद को बदलना इतना आसान नहीं था। कई बार जब घर में कोई छोटी मोटी गलती होती थी तो उसका मन होता कि वो तुरंत डांट दे। एक दिन जब साक्षी ने गलती से एक बर्तन तोड़ दिया, रेखा को बहुत गुस्सा आया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि साक्षी ने खुद ही कहा, माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं दूसरा बर्तन ले आती हूँ। रेखा ने अपनी जीभ को काटा और खुद को रोका।
उसे ये एहसास हुआ कि कभी-कभी बिना कुछ कहे भी काम हो सकता है। विवेक भी इन बदलावों को महसूस कर रहा था। एक दिन जब वो ऑफिस से वापस आया, तो उसने अपनी माँ को कहा, माँ, आपने घर में जो माहौल बना दिया है, उससे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले लगता था कि कोई ना कोई बात को लेकर हमेशा तनाव रहता है, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। रेखा ने प्यार से अपने बेटे को देखा। उसने कहा, बेटा, तुम्हारा और साक्षी का खुश रहना ही मेरी खुशी है। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा घर खुशहाल रहे। शायद पहले मैं समझ नहीं पाई थी कि कैसे ये खुशी लाई जाए। विवेक ने माँ के हाथों को थामते हुए कहा, माँ, हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। आपको कभी भी अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। रेखा के मन में कहीं ना कहीं एक राहत की भावना थी। उसे ये एहसास हो रहा था कि उसके बेटे और बहू उसकी इज्जत करते हैं और उसके लिए सच्चा प्यार रखते हैं। लेकिन उसका दिल फिर भी सोचता था कि कहीं वो जो बदलाव ला रही है, वो साक्षी के लिए ढीलापन तो साबित नहीं हो जाएगा। क्या उसके इस नए रवैये से उसकी बहू अनुशासनहीन तो नहीं हो जाएगी? इस डर ने रेखा को फिर से उलझा दिया। उसके मन में फिर वही सवाल उठने लगे, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही? क्या मेरी सख्ती ही सही थी? रेखा का मन एक बार फिर उथल पुथल मचाने लगा। उसी रात जब सब सो चुके थे, रेखा बालकनी में बैठी सोच रही थी। चांदनी रात थी और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। वो अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी मनीषा का फोन आ गया। दीदी, कैसी हो? मनीषा ने फोन पर पूछा। रेखा ने हंसते हुए कहा, तूने जो बातें कही थी उन पर अमल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सच कहूँ तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही। मनीषा ने दिलासा देते हुए कहा, दीदी, बदलाव हमेशा कठिन होता है, लेकिन तुम जो कर रही हो वो सही है। अपने रिश्तों में मिठास लाने के लिए कभी कभी हमें अपनी सोच बदलनी पड़ती है। देखना, वक्त के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। रेखा को मनीषा की बातों से हिम्मत मिली। रेखा के दिल में अब कई सवाल थे, लेकिन उसका इरादा पक्का था। उसने अपनी कोशिशों में कमी नहीं आने दी। हर दिन वो खुद को इस बात के लिए याद दिलाती कि प्यार और समझदारी से घर में ज्यादा शांति और खुशी लाई जा सकती है। साक्षी भी रेखा के इस बदले हुए रूप को देखकर बहुत खुश थी। उसने अब अपनी सास को न केवल सास के रूप में बल्कि माँ के रूप में भी देखना शुरू कर दिया था। एक शाम जब सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे, विवेक ने सुझाव दिया कि सभी एक साथ कहीं बाहर खाने जाएं। ये सुनते ही साक्षी और रेखा दोनों चौंक गए। रेखा ने ऐसी पारिवारिक आउटिंग बहुत समय से नहीं की थी। पहले वो ऐसी चीज़ों को बेवजह मानती थी। उसे हमेशा लगता था कि बाहर जाकर खाना खाने में ना तो सादगी रहती है और ना ही कोई ज़रूरत। पर इस बार उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो, रेखा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। विवेक और साक्षी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अगले ही दिन सबने मिलकर बाहर जाने की तैयारी की। रेखा ने अपनी साड़ी पहन ली, बिंदी लगाई और हल्का मेकअप किया। साक्षी ने जब रेखा को इस तरह तैयार होते देखा, तो उसने खुश होकर कहा, माँ, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। रेखा ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ जितना तुम कह रही हो, पर हाँ, आज तुम्हारी वजह से थोड़ा सज संवर ली हूँ। सब लोग कार में बैठे और पास के एक रेस्टोरेंट में गए। जैसे ही वो अंदर गए, रेखा ने अपने आप को थोड़ा असहज महसूस किया। उसके मन में अब भी थोड़ी झिझक थी, लेकिन विवेक और साक्षी के चेहरे की खुशी देखकर उसका मन हल्का हो गया। उसने महसूस किया कि परिवार के साथ समय बिताने का भी एक अलग ही आनंद होता है। रेस्टोरेंट में सभी ने अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया। साक्षी ने रेखा से पूछा, माँ, आप क्या खाएंगी? कुछ नया ट्राई करेंगी या वही पुरानी पसंद? रेखा ने हंसते हुए कहा, आज मैं भी कुछ नया ट्राई करूंगी। देखती हूँ कि तुम्हारी पसंद कैसी है। साक्षी ने चौंकते हुए कहा, सच में माँ? वाह, आज तो आप हमें चौंका ही रही हैं। खाना आया, सबने मिलकर मज़े से खाना खाया और साथ में हंसी मजाक भी किया। ये पहली बार था कि रेखा ने अपने परिवार के साथ
इस तरह खुलकर वक्त बिताया। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में खुशी। लेकिन बाहर खाना खाने का ये नया अनुभव रेखा को रात को सोचने पर मजबूर कर गया। घर आकर जब सब सोने चले गए, रेखा का मन फिर उलझन में आ गया। उसे डर था कि उसकी इस नई आज़ादी से घर के नियम कायदे ना टूट जाएं। रेखा को अपने इस बदलाव के फैसले पर अब भी थोड़ा शक था। अगले दिन सुबह रेखा रसोई में चाय बना रही थी। तभी उसने देखा कि साक्षी के हाथ में एक ट्रे है जिसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, फल, बिस्किट और कुछ मिठाई। रेखा ने हैरान होकर पूछा, अरे बेटा, ये सब क्या है? माँ, मेरी सहेली मीनू और उसकी सासू माँ आज हमारे घर आ रही हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उनसे मिलें। वो बहुत अच्छे लोग हैं। रेखा को समझ नहीं आया कि उसे इस पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। पहले अगर ऐसी कोई बात होती तो वो तुरंत कह देती कि घर पर मेहमान बुलाने से पहले पूछना चाहिए था। लेकिन इस बार उसने कुछ और ही सोचा। उसने सोचा कि साक्षी को इस बात का पूरा अधिकार है कि वो अपनी सहेली को घर बुला सके। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी उनसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ, रेखा ने हल्के स्वर में कहा। दोपहर के समय मीनू और उसकी सास घर आईं। रेखा ने दोनों का बहुत प्यार से स्वागत किया। जब मीनू की सास से बात करने का मौका मिला तो रेखा ने महसूस किया कि वो भी अपने परिवार को लेकर बहुत संवेदनशील और समझदार थी। दोनों महिलाओं ने घर, रिश्तों और परिवार पर बातें की। मीनू की सास ने रेखा से कहा, बहुएं हमेशा प्यार से समझाने पर ज्यादा अच्छे से सुनती हैं। अगर हम थोड़ा नरमी से काम लें तो सब ठीक रहता है। रेखा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसे ये एहसास हुआ कि शायद उसकी बहन मनीषा और मीनू की सास एक ही बात कह रही थी। उस दिन रेखा ने महसूस किया कि प्यार और भरोसा रिश्तों को मजबूत बनाता है। उसे शक्ति और अनुशासन को एक किनारे रखते हुए अपने परिवार के साथ प्यार और अपनेपन का माहौल बनाना होगा। रेखा का बदलता हुआ रवैया उसके परिवार के हर सदस्य के लिए एक सुखद आश्चर्य था। अब वो पहले की तरह सख्त नहीं रही, बल्कि हर बात को समझने की कोशिश करती थी। साक्षी और विवेक भी इसे समझ रहे थे और घर का माहौल एक नई ताजगी और अपनेपन से भरने लगा था। लेकिन बदलाव का ये सफ़र अब भी आसान नहीं था। रेखा के मन में अब भी कई सवाल थे और कई बार उसकी पुरानी आदतें उसे घेरने लगती थीं। एक दिन की बात है जब साक्षी ने किचन का काम देर से शुरू किया। रेखा ने देखा कि रसोई में अभी भी बर्तन धुले नहीं थे और साक्षी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। पहले रेखा का मन हुआ कि वो साक्षी को बुलाकर तुरंत डांट दे। कैसे चलेगा इस घर का काम? समय पर ना हो तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। ये ख्याल उसके मन में तेजी से आया, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने सोचा, हो सकता है कि वो किसी और काम में लगी हो, बिना जाने क्यों टोकना। थोड़ी देर बाद साक्षी कमरे से बाहर आई। उसके हाथ में एक डायरी और कलम थी। उसके चेहरे पर एक खास तरह की चिंता थी। रेखा ने उसके हाथ में डायरी देखकर पूछा, साक्षी, ये क्या है? तुम क्या कर रही हो? साक्षी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, माँ, मुझे कुछ हिसाब किताब करने थे। घर के बजट को लेकर कुछ बदलाव करने की सोच रही थी, इसीलिए थोड़ी देर से रसोई में आई। रेखा ने महसूस किया कि साक्षी की इस देरी के पीछे कोई कारण जरूर था। उसे अपनी बहू की जिम्मेदारी और सोच समझकर किए गए कामों को देखकर खुशी हुई। उसने खुद को याद दिलाया कि साक्षी भी इस घर के कामकाज और जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने की कोशिश करती है। रेखा ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं बेटा, बजट बनाना भी जरूरी है। अगर कोई मदद चाहिए हो तो मुझसे कहना। साक्षी ने भी महसूस किया कि रेखा की बातों में बदलाव आ चुका है। उसने धीरे धीरे रसोई के काम संभाल लिए और खाना बनाना शुरू कर दिया। इस बार रेखा ने एक बार भी टोका नहीं, ना ही कोई आदेश दिया। उसने साक्षी पर पूरा भरोसा जताया। दिन बीतते गए और रेखा और साक्षी के बीच की दूरी कम होती गई। एक दिन रेखा ने अपने मन की बात विवेक के सामने रखी। बेटा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि साक्षी को हर बात पर ना टोकूं, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी ये ढील उसे अनुशासनहीन न बना दे।
विवेक ने माँ के हाथ को थामते हुए कहा, माँ, आपकी चिंता जायज़ है, लेकिन साक्षी कोई गलत काम नहीं कर रही है। वो भी इस घर को अपना मानकर चलती है। आपकी थोड़ी नरमी से वो और भी जिम्मेदारी से काम करेगी। आपको उस पर भरोसा करना चाहिए। रेखा को बेटे की बात सही लगी। उसे एहसास हुआ कि प्यार और भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव होती है। एक दिन घर में एक छोटा पारिवारिक समारोह आयोजित किया गया। परिवार के कई सदस्य आए थे और साक्षी ने पूरे आयोजन का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया था। उसने हर एक काम बहुत अच्छे से किया। खाने का इंतजाम, मेहमानों की देखभाल और घर की सजावट। रेखा एक कोने में खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी बहू ने सब कुछ इतनी अच्छी तरह संभाल लिया है। और ये सब उसके बिना किसी टोका टाकी या सख्ती के ही हो रहा था। समारोह के दौरान एक रिश्तेदार ने रेखा से कहा, वाह रेखा जी, आपकी बहू तो बहुत ही समझदार और जिम्मेदार है। पूरे घर को बहुत अच्छे से संभालती है। आप कितनी खुशकिस्मत हैं। रेखा की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी बहू पर बिना कारण सख्ती करने की जरूरत नहीं थी। वो वैसे ही समझदार और जिम्मेदार थी। हाँ, सही कहा आपने, रेखा ने गर्व से कहा। मेरी बहू मेरी बेटी की तरह है। उस रात जब साक्षी अपने कमरे में जा रही थी, रेखा ने उसे अपने पास बुलाया। साक्षी, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। पूरे समारोह बहुत अच्छे से संभाला। मुझे तुम पर गर्व है। साक्षी के लिए ये शब्द बहुत मायने रखते थे। धन्यवाद माँ, ये सब आपसे ही सीखा है। रेखा ने साक्षी को अपने गले से लगा लिया। दोनों की आंखों में खुशी की चमक थी। वो पल रेखा के लिए बहुत खास था। उसने अपनी बहू को प्यार से अपनाया और उसकी सराहना की। एक दिन रेखा अपनी पुरानी अलमारी को साफ कर रही थी। उसे कुछ पुराने फोटो एल्बम मिले जिनमें विवेक के बचपन की तस्वीरें थी। रेखा ने एक तस्वीर उठाई जिसमें छोटा सा विवेक उसकी गोद में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे वो दिन याद आ गए जब विवेक सिर्फ उसी के साथ समय बिताना पसंद करता था। उसकी हर ज़रूरत रेखा ही पूरी करती थी। लेकिन अब विवेक बड़ा हो चुका था। उसकी अपनी एक नई दुनिया बन चुकी थी जिसमें साक्षी भी शामिल थी। रेखा ने एक लंबी सांस ली और तस्वीर को एक तरफ रख दिया। उसका मन इस बदलाव को पूरी तरह से स्वीकार करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कभी कभी वो अपने बेटे को अपने पास पहले जैसा ही रखना चाहती थी। ये ख्याल उसे बार बार परेशान करता था। उसी शाम जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे, साक्षी ने कहा, माँ, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? रेखा ने साक्षी की तरफ देखा। हाँ बेटा, पूछो। माँ, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा सिलाई कढ़ाई करती थी। क्या आप मुझे भी सिखाएंगी? साक्षी की आवाज़ में उत्साह था। रेखा चौंक गई। उसने बहुत सालों से सिलाई कढ़ाई नहीं की थी। विवेक के बड़े होने और परिवार की जिम्मेदारियों के चलते उसने अपनी ये कला छोड़ दी थी। लेकिन साक्षी के इस सवाल ने उसे अपने पुराने दिनों की याद दिला दी। तुम्हें सिलाई सीखने में रुचि है? रेखा ने हैरानी से पूछा। हाँ माँ, मुझे हमेशा से ही सीखना था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। अगर आप मुझे सिखाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रेखा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने महसूस किया कि साक्षी ने उसे अपनी माँ के रूप में अपनाया है और उसकी कला को भी समझा है। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। कल से ही शुरू करेंगे, रेखा ने प्यार से कहा। साक्षी बहुत खुश हो गई। वो रेखा के गले लगकर बोली, माँ, आप सबसे अच्छी हैं। अगले ही दिन रेखा ने साक्षी को सिलाई कढ़ाई सिखाना शुरू कर दिया। दोनों मिलकर घंटों बैठते और अलग अलग तरह की कढ़ाई करते। रेखा को सिखाने में बहुत मज़ा आने लगा और साक्षी को सीखने में। रसोई का काम निपटाकर वो दोनों हर दिन कुछ समय इस नए शौक को देते। ये उनके बीच एक नया बंधन बन रहा था, जहाँ सिर्फ सास बहू का रिश्ता नहीं, बल्कि माँ बेटी का प्यार भी उभरने लगा था। रेखा ने महसूस किया कि जब उसने अपने परिवार को बांध कर रखने की कोशिश की थी, तब चीज़ें उसके नियंत्रण से बाहर हो रही थी। लेकिन जब उसने अपनी सख्ती छोड़ दी और अपनापन दिखाया, तो उसका परिवार उससे और भी करीब हो गया।
ये बात रेखा के दिल को बहुत सुकून दे रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रेखा के धैर्य की परीक्षा ले ली। घर में किसी रिश्तेदार की शादी का निमंत्रण आया। साक्षी और विवेक ने तय किया कि दोनों ही शादी में जाएंगे और कुछ दिन वहीं रुकेंगे। रेखा को यह जानकर अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि पहले भी जब विवेक शादी ब्याह में जाता था तो वो कभी अकेला नहीं जाता था। अब उसकी पहली प्राथमिकता हमेशा साक्षी होती है। रेखा ने अपने गुस्से को छिपाते हुए कहा, तुम लोग कितने दिन वहां रुकने वाले हो? माँ, हमने सोचा है कि शादी के बाद 2-3 दिन रुककर सब रिश्तेदारों से मिल लेंगे। बहुत समय हो गया है सबसे मिले हुए, विवेक ने समझाते हुए कहा। रेखा का मन अंदर से बेचैन हो गया। उसका मन फिर से पुराने ख्यालों में घिरने लगा कि उसकी बहू उसके बेटे को उससे दूर ले जा रही है। उसने साक्षी पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने सोचा कि अगर वो अब कोई बात करेगी तो शायद उसके पुराने व्यवहार की तरह चीज़ें बिगड़ सकती हैं। रेखा ने चुप रहना ही सही समझा। लेकिन रात को रेखा का मन बहुत अशांत था। अगली सुबह साक्षी रेखा के पास आई और उसके पैर छूकर बैठ गई। माँ, कल आप कुछ परेशान लग रही थी, क्या बात है? रेखा ने अपने विचारों को छिपाते हुए कहा। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस तुम्हारे जाने की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा था। साक्षी ने प्यार से कहा। माँ, अगर आप चाहें तो आप भी हमारे साथ चलिए, हम सब मिलकर साथ रहेंगे। रेखा ने एक पल के लिए सोचा और उसे समझ आ गया कि उसकी सोच कितनी गलत थी। साक्षी ने कभी उसे बेटे से अलग करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उसे अपने साथ रखने की कोशिश की थी। उसने प्यार से साक्षी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ ठीक हूँ, बस तुम दोनों खुश रहो। साक्षी ने खुशी से कहा, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है माँ। शादी समारोह के कुछ दिन बाद जब विवेक और साक्षी वापस लौटे तो रेखा ने महसूस किया कि उसके मन में अब कोई बेचैनी या जलन नहीं थी, बल्कि उन्हें देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने दोनों को गले लगाते हुए कहा, अरे वाह, मेरे बच्चे तो और भी प्यारे दिख रहे हैं। अच्छा हुआ तुम लोग जल्दी आ गए, बहुत मन कर रहा था तुमसे मिलने का। साक्षी ने माँ के गले लगते हुए कहा, हमने भी आपको बहुत याद किया माँ, वहाँ सब पूछ रहे थे कि आप क्यों नहीं आई। रेखा ने हंसते हुए कहा, अरे, घर की देखभाल कौन करता अगर मैं भी चली जाती, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम लोग अच्छे से घूम कर आए। विवेक और साक्षी ने रेखा के साथ बैठकर अपनी सारी बातें साझा की। रेखा ने भी सब बातें ध्यान से सुनी और दोनों की खुशी में खुद को शामिल किया। कुछ दिन बाद एक और खास दिन आया, साक्षी का जन्मदिन। विवेक ने पहले ही तय कर लिया था कि इस बार उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। उसने माँ से कहा, माँ, इस बार साक्षी का बर्थडे खास होगा। मैंने कुछ दोस्तों को बुला लिया है, हम सब मिलकर इसे सेलिब्रेट करेंगे। रेखा ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया। उसने खुद साक्षी के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया और घर को सजाया। साक्षी को यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि उसकी सास उसके जन्मदिन को खास बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। रात को जब सभी मेहमान आ गए और जश्न का माहौल था, साक्षी ने रेखा के पास आकर कहा, माँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे आप जैसी सास मिलेगी। आपने मुझे हमेशा प्यार दिया और आज आपने मेरे जन्मदिन को इतना खास बना दिया। मैं बहुत खुश हूँ। रेखा ने प्यार से साक्षी के सिर पे हाथ फेरा और कहा, तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो और बेटियों की खुशियों का ख्याल रखना माँ का फर्ज होता है। उस रात जब सभी मेहमान चले गए और घर फिर से शांत हो गया, रेखा अकेले बैठकर अपनी पुरानी जिंदगी को याद कर रही थी। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले तक वो हर छोटी बड़ी बात पर सख्ती करती थी। बहू को सुधारने के नाम पर उसे ताने मारती थी। वो सोच रही थी कि कैसे एक छोटी सी समझदारी ने उसके जीवन को बदल कर रख दिया। उसे मनीषा की बातें याद आईं, जिसने उसे ये सीखने का मौका दिया कि हर रिश्ते में मिठास और अपनापन बनाए रखना कितना ज़रूरी है। उसने सोचा कि अगर उसने खुद को नहीं बदला होता तो शायद उसका परिवार आज इतना खुश नहीं होता। रेखा की जिंदगी ने
उसे एक बड़ा सबक सिखाया था। रिश्तों को सुधारने के लिए सख्ती की ज़रूरत नहीं होती, बस प्यार, अपनापन और थोड़ा समझदारी का साथ चाहिए। रेखा का ये सफ़र एक सख्त सास से एक समझदार और प्यार देने वाली माँ बनने का था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।